friends, today we will study ipso attack. This is third video on aromatic electrophilic substitution. फर्स्ट 2 वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, सो वहाँ से आप उन्हें देख लेना. नाउ लेट्स स्टार्ट ipso attack. So what is ipso attack? The position which is already occupied by a non-hydrogen substituent in an aromatic ring called ipso position. जैसे कोई भी एरोमेटिक रिंग है लाइक बेंजीन है, इसके सभी पोजीशन किससे अटैच्ड होती हैं? हाइड्रोजन से. यानी जो कोई पोजीशन नॉन हाइड्रोजन सब्सटीट्यूएंट यानी हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी सब्सटीट्यूएंट उसके ऊपर लगा है, लाइक यहाँ पे मैंने अगर मिथाइल ग्रुप लगाया है तो ये क्या पोजीशन होगी? इप्सो पोजीशन. जहाँ पर भी कोई नॉन हाइड्रोजन सब्सटीट्यूएंट लगा होगा उसे बोलेंगे इप्सो पोजीशन. एंड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन दिस पोजीशन इज कॉल्ड इप्सो अटैक. Ipso means itself, यानी this is ipso position and attack will also occur in this position, so attack on itself. Okay, and that's why we call it ipso attack. So now अब तक स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या क्या डिस्कस किया है. इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमने देखा है ऑर्थो पोजिशन पर, मेटा पोजिशन पर एंड पैरा पोजिशन पर. सो फोर्थ केस क्या है? इप्सो अटैक. ये थोड़ा डिफरेंट है इन सब से, यानी ये सिमिलर थे बट ये इनसे बहुत डिफरेंट है. एंड जो इप्सो अटैक होता है स्टूडेंट्स, ये यानी बहुत रेयर केसेस होते हैं, लिमिटेड रिएक्शंस होती हैं जिनमें ये पाया जाता है, और मेनली 4 रिएक्शंस होती हैं जो मैं आपको आज करवाने वाली हूँ. तो फर्स्ट रिएक्शन इनमें से है प्रोटो डी अल्काइलेशन. ये ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर. सो जब इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया तो वो किस पोजीशन पर अटैक करेगा? इप्सो पोजीशन पर. और इप्सो पोजीशन इसमें क्या है? नॉन हाइड्रोजन सब्सटीट्यूएंट ये है, तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा. सो ये वाला ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, देन हमें मिलेगा बेंजीन रिंग एंड दिस ग्रुप रिमेन एज साइड प्रोडक्ट एज अ कार्बोकटायन. इस कार्बोकटायन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरह से. ठीक है. देन स्टूडेंट्स, व्हेन COOH, SO3H and N triple bond N will be present in ortho para position of phenol and aniline. जैसे कि ये एनिलीन है, इसकी पैरा पोजीशन पर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है. तो जब ये ग्रुप्स यानी फिनोल या एनिलीन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगे होंगे तो वो क्या शो करेंगे? इप्सो अटैक शो करेंगे, यानी वो खुद रिप्लेस हो जाएंगे और जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो इनके प्लेस पर आकर अटैच हो जाएगा. जैसे एनिलीन में पैरा पोजीशन पर SO3H ग्रुप लगा है. ठीक है. तो ब्रोमीन, जब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक ये इसके ऊपर अटैक करेगा, सो क्या होगा? ये जो ग्रुप है SO3H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और इसके प्लेस पे ब्रोमीन यहाँ पर आकर लग जाएगा. ठीक है. फर्दर अगर हम ये रिएजेंट्स कुछ इस तरह से लेते हैं देन क्या होगा? यहाँ पे ट्राई सब्सटीट्यूशन होगा और उस केसेस में हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा. सिंपली क्या है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको गेस के लिए दिया है कि अगर कुछ इस तरह के ग्रुप्स फिनोल और एनिलीन में पाए जाते हैं तो वहाँ पर इप्सो अटैक देखने को, बिकॉज इप्सो अटैक का आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर ये इप्सो अटैक शो कर रहा है. तो कुछ ही जो मेन रिएक्शंस होती हैं वो मैंने आपको लिख के दिखाई हैं, यानी यही होती हैं जिनमें आपको इप्सो इफेक्ट देखने को मिलेगा जनरली. सो सेकेंड रिएक्शन, ब्रोमो डी सैलाइलेशन. हेयर COOH एंड एट इट्स पैरा पोजिशन सिली ग्रुप, सिली ट्राइमिथाइल प्लस ब्रोमीन. तो यहाँ पर भी जो ये सिली ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रोफाइल को आकर अटैक कराए और वहाँ खुद रिप्लेस हो गए उस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी पोजीशन दे. तो इस वजह से हम लोग सिली ग्रुप ज़्यादातर इसमें बहुत ज़्यादातर यूज़ करते हैं. देखिए ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है. जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो इसने अपनी पोजीशन को रिप्लेस किया और यहाँ पर क्या आया? ब्रोमीन. एंड साइड ग्रुप क्या हुआ यहाँ पे? दिस वन. सो इट इज इप्सो सब्सटीट्यूशन. थर्ड रिएक्शन ऑफ इप्सो अटैक इज प्रोटो डीसैलाइलेशन. ठीक है. देन यहाँ पर फिर से सिली ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है. देन इप्सो एडिशन जब होगा सो यहाँ से एक H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तो इसका रिमूवल होगा और जो H पॉजिटिव है वो इसका प्लेस यहाँ पर ले लेगा, यानी वो इप्सो अटैक करेगा एंड यहाँ पर इप्सो सब्सटीट्यूशन होगा तो हमारे पास बेंजीन रिंग एज अ प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा. लास्ट वन इज ऑर्थोजाइलिन टू मेटाजाइलिन.
फर्स्ट 3 रिएक्शंस जो मैंने कराई उसमें सिंपली नॉर्मल एक जो सब्स्टिट्यूएंट था वो अपनी पोजीशन को रिप्लेस करता था और वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता था, बट दिस केस इज़ डिफरेंट। आप लोग बोलोगे कि हमें सब समझ में आ गया, बट ये कैसे हुआ, तो इसलिए इसका मैकेनिज्म मैंने आपको दिया है। सो देखिए, दिस इज़ ऑर्थोजाइलिन, ठीक है। देन जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा जाके। तो किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पर ये अटैच होगा एंड हेयर पॉजिटिव चार्ज, हेयर CH3, ठीक है। देन this bond moves here and this bond moves here. When this bond moves here, here this bond and positive charge comes to this position, and we know 1H is already present here. Then here isomerization takes place and this CH3 group moves to this meta position. Okay, it's to rearrangement, and when this moves to this meta position, positive charge comes here, and after that this H bond moves here and it gives us product like this metaxylene. Okay, I hope you understand this mechanism. एक बार ध्यान से इसको यानी खुद से राइट करके देखिए, फिर अच्छे समझ में आएगा। And this question is from students CSIR NET. सो ये रिएक्शंस हमें दी हुई थी उसमें और पूछा हुआ था कि इसमें यानी इप्सो अटैक है या किस तरह का सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, एक पे फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे CO2 Me ग्रुप है, ठीक है। देन इसकी जो फ्लोरीन की डायरेक्टिंग पावर है वो लेस है इससे, देन सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे फ्लोरीन का होगा। तो सब्स्टिट्यूशन किससे करना है, ये रिएजेंट है, ठीक है। देन ये कुछ इस तरह से रहेगा और फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट रिप्लेस करके यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो उसे बोलते हैं हम लोग इप्सो अटैक। सो ये किसका एग्जाम्पल है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स, दिस वन इज SO3H group. When electrophile attacks, then this SO3H replaces by H group and it is ipso attack. Similarly, here this group and here tert butyl group and H replace this whole group tert butyl group and H comes to this position. This is also ipso attack. सो स्टूडेंट्स, कुछ यही एग्जांपल्स थे जिनकी हेल्प से आप लोग पहचान सकेंगे कि किस में इप्सो अटैक है, किस में नहीं है। एंड गाइस, दिस इज़ aromatic electrophilic substitution chapter and almost I cover all topics of this chapter. एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो के एंड में आपको बोलती हूँ कि इन वीडियोस के हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो है प्रभ केमिस्ट्री टिप्स के नाम से। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।